हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियोस को तो देख ही लिया होगा और आज की इस वीडियो में हम फ्रेम सेट टैग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने अपने पिछले किसी वीडियो में आई फ्रेम टैग के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे पेज में फ्रेम्स बनाने का काम करता था। उसी तरह हमारा फ्रेम सेट टैग भी हमारे वेब पेज में फ्रेम्स बनाने का काम करता है। बट इन दोनों में अब डिफरेंस क्या है? तो जैसा कि हमारा जो आई फ्रेम टैग था, उसको लगाने से हमारे पेज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे एक फ्रेम बनता था। बट अगर हमने फ्रेम सेट टैग का यूज किया है अपने वेब पेज पे, तब क्या होगा? उस सिचुएशन में हमारा पूरा वेब पेज एक फ्रेम बन जाएगा। और तो और हम लोग फ्रेम सेट टैग की हेल्प से एक नहीं बल्कि मल्टीपल फ्रेम्स भी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऐसा कह लें कि मल्टीपल फ्रेम्स के ग्रुप को हम लोग फ्रेम सेट टैग की हेल्प से डिफाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्रेम सेट टैग कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहली चीज कि हम लोग फ्रेम सेट टैग कहाँ पे यूज करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमें अपने वेब पेज में जितने भी कंटेंट देने रहते हैं, उन सभी को हम लोग बॉडी टैग में लिखते थे। तो अगर हमें चाहिए कि हमारे पेज में फ्रेम्स आए, वो भी फ्रेम सेट टैग की हेल्प से, तो उसके लिए हम लोग फ्रेम सेट टैग कहाँ लगाएंगे? अपने हेड टैग के सेक्शन पे। तो चलिए अपने नोटपैड पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रेम सेट, और हमने यहाँ पे फ्रेम सेट लिख लिया। तो इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि हमारे फ्रेम का साइज क्या होगा और हमारा फ्रेम किस तरह से दिखना चाहिए। तो हम अपने वेब पेज में दो तरह से फ्रेम्स बना सकते हैं। पहला तो रो वाइज, या कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स हमारे पूरे वेब पेज में बनेंगे, और या फिर वर्टिकल फ्रेम्स जिसमें हमारे फ्रेम्स कॉलम्स वाइज बनेंगे। तो उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट लिखेंगे। अगर हमें चाहिए कि हमारे जो फ्रेम है वो रो वाइज हो, हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स हमें दिखाई दे, तो उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट लिखेंगे रोज, और इक्वल इन्वर्टेड कॉमा लगा के हम लोग यहाँ पे अपने फ्रेम का साइज डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे फ्रेम्स का साइज हम लोग परसेंट्स में डिफाइन करते हैं। तो मुझे चाहिए कि मेरे वेब पेज पे 3 फ्रेम्स डिफाइन हो, तो मैं सबको इक्वल इक्वल साइज डिफाइन कर रहा हूँ 33%। देन हमें चाहिए कि हमारे पेज में 3 रोज बने, 3 हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स बने, तो उसके लिए हम लोग कॉमा लगा लगा के 3 फ्रेम साइजेस देंगे। तो यहाँ पे मैं 33%, 33%, कॉमा 33%, 3 बार मैंने लिख दिया। अब इससे क्या होगा? हमारा एक फ्रेम सेट डिफाइन हो गया। अगर हमने सिर्फ इतना लिख दिया अपने हेड टैग सेक्शन पे कि फ्रेम सेट रोज 33%, 33%, 33%, 3 बार हमने डिफाइन कर दिया अपनी तीनों रोज के साइज को। तो अगर हमने सिर्फ इतना किया है तो इससे हमारे पेज पे कोई भी फ्रेम दिखाई नहीं देगा। अगर हमें चाहिए कि हमारे पेज पे फ्रेम्स दिखाई दें, तो उसके लिए हमें एक और टैग लगाना पड़ेगा अपने फ्रेम सेट टैग में, जो कि होगा हमारा फ्रेम टैग। और इसमें एक एट्रीब्यूट हम देंगे नेम, और वैल्यू यहाँ पे मैं फिलहाल लिख देता हूँ frame1, क्योंकि ये मेरा पहला फ्रेम है। यहाँ पे हमारा frame1, और इसी तरह हमारे 3 फ्रेम्स बनेंगे। जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में देखा कि हमें 3 हॉरिजॉन्टल फ्रेम चाहिए थे, तो उसके लिए हम 3 फ्रेम टैग्स का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 फ्रेम टैग्स डिफाइन कर देता हूँ और सबके नाम दे देता हूँ frame1, frame2 एंड frame3। अब अगर हम इसे सेव करेंगे और अपने ब्राउजर पर जाके देखेंगे, तो हमारे पेज पे 3 फ्रेम्स बन चुके हैं। ये आपको लाइंस दिख रही होंगी अलग अलग डिवीजन करके। तो इस तरह से हमारे पेज में अलग अलग 3 फ्रेम्स आ चुके हैं। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि अगर हमें चाहिए हमारे पेज में वर्टिकल फ्रेम्स हो, हॉरिजॉन्टल नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जहां पे हमने रोज एट्रीब्यूट लगाया है हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स के लिए, वहीं पे हम कॉल्स एट्रीब्यूट लगा देंगे वर्टिकल फ्रेम्स के लिए। अब अगर हमने कॉल्स लगाया है तो साइज डिफाइन किया, मुझे 3 वर्टिकल फ्रेम्स चाहिए थे, तो मैंने 3 अलग अलग साइजेस डिफाइन कर दिए। देन उसके बाद सभी को एक एक फ्रेम टैग लगा के उनका नेम दे दिया। सेव करते हैं, देन चलते हैं अपने ब्राउजर पे और देखें, हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो अब देखेंगे हमारे जो भी फ्रेम थे वो वर्टिकली डिवाइड हो चुके हैं 3 साइज में। एक और चीज, मान लीजिए हमने एक फ्रेम का साइज दे दिया यहाँ पे 70%। अब इसके बाद हमें चाहिए कि हमारे जो आगे के 2 फ्रेम्स हैं
वो बचे हुए स्पेस के अकॉर्डिंग अपनी साइजेस ले लें, अपनी साइजेस डिफाइन कर लें। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और वैल्यू दे सकते हैं जिसको हम लोग स्टार से डिफाइन करते हैं। अगर हमने स्टार वैल्यू दी है तब उस सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारे फ्रेम्स होंगे अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग अपना साइज डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों को वैल्यू दे दी है कॉल्स को। अब देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए मेरा पहला जो फ्रेम है वो 70% है जो कि मैंने डिफाइन किया था। तो उसके बाद के जो फ्रेम्स थे मैंने उनमें सिर्फ स्टार सिंबल लगा दिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बाकी के फ्रेम्स थे वो बची हुई स्पेस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने साइज को खुद से ही डिफाइन कर लिया। तो स्टार शेप का यहाँ पे बहुत अच्छा यूज है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती, अगर आपको चाहिए कि मल्टीपल फ्रेम चाहिए, 7-8 फ्रेम चाहिए और डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो आप सिर्फ स्टार सिंबल का भी यूज कर देंगे तो आपके फ्रेम्स खुद ब खुद अच्छे से रिसाइज होके आपको दिखाई दे जाएंगे। देन इसके बाद बात आती है कि हमने फ्रेम्स तो लगा लिया, फ्रेम्स के अंदर हम कंटेंट कैसे डालेंगे। आपको शायद याद होगा जब मैंने आई फ्रेम पढ़ाया था तो हम लोग फ्रेम्स में कोई भी कंटेंट देने के लिए क्या लगा रहे थे, एसआरसी एट्रीब्यूट। सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी जिस भी फ्रेम में हमें चाहिए कि कोई कंटेंट दिखाई दे वहां पे एसआरसी देना है एंड देन उस एसआरसी में हमें अपने पेज की वैल्यू को इनपुट कर देना है। और यहाँ पे मैं लोकेशन दे दे रहा हूँ अपने पेज की जो कि है web3.html। और जब मैं अपने फ्रेम सेट में आऊंगा और रिफ्रेश करूंगा तो देख रहे होंगे कि आपको अपने इस सबसे बड़े वाले फ्रेम में अब मेरे पेज का कंटेंट भी दिख रहा है जहां पर मैंने लिखा है फ्रेम 3 और क्लिक मी का एक लिंक बनाया हुआ है। इसी तरह आप एसआरसी देके सभी फ्रेम्स में अलग अलग कंटेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जरा हम लोग यहाँ ब्राउजर पे आते हैं और अगर हम देखेंगे कि जब हम अपने फ्रेम्स के इन बॉर्डर्स पे आ रहे हैं तो हमें एक ऐसा कर्सर दिखाई दे रहा है और जब इसको हम क्लिक करके खींचेंगे तो ये तो भाई रिसाइज हो रहा है। हम तो इसके साइज को चेंज भी कर सकते हैं। हम किसी भी फ्रेम में जा रहे हैं तो देखिए हमारे इन साइज को हम चेंज कर सकते हैं। तो अब इस चीज को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो फ्रेम का साइज है वो फिक्स्ड रहे, उसे हम रिसाइज ना कर सकें। तो इसके लिए हम लोग, हमें जिस भी फ्रेम को चाहिए कि हमारे फ्रेम का साइज फिक्स रहे, उसे हम लोग चेंज ना कर सके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट देंगे नो रीसाइज एंड सेव कर दिया और रिफ्रेश करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हम यहाँ पे जब अपने फ्रेम 1 में कर्सर ले जा रहे हैं तो हमारे फ्रेम के साइज में हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते जिस तरह हम लोग पहले कर रहे थे। बट यहाँ पे अगर हम देखें कि हम अपने फ्रेम 2 में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपने फ्रेम को रिसाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने रिसाइज एट्रीब्यूट सिर्फ अपने फ्रेम 1 में लगाया था, ना कि फ्रेम 2 या फिर फ्रेम 3 पे। तो आपको जहां पे भी चाहिए आपके फ्रेम का साइज बदला ना जा सके वहां पे आप नो रिसाइज एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद जानते हैं नेस्टेड फ्रेम सेट के बारे में। तो नेस्टेड फ्रेम सेट क्या होता है? नेस्टेड फ्रेम सेट में हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के फ्रेम्स एक साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पेंट पे रफली कुछ बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा वेब पेज है और मुझे अपने वेब पेज में चाहिए कि कुछ इस तरह से हमारे फ्रेम्स हमें दिखाई दें। तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो यहीं पे देख लेते हैं कि हमने पहले क्या किया है। तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने सबसे पहला फ्रेम सेट टैग लगाया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने सारे कॉलम्स को डिफाइन किया है, अलग अलग 3 कॉलम्स को हमने डिफाइन कर दिया। देन इसके बाद हमें चाहिए था कि सेकंड फ्रेम में हमारे 2 रोज डिफाइन हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले फ्रेम को तो हमने छोड़ दिया। देन इसके बाद सेकंड फ्रेम में हम आएंगे और इसमें हम फ्रेम्स एक और फ्रेम सेट टैग लगाएंगे इसके लिए और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे रोज को। फिर इसी तरह हम लोग ये थर्ड वाले में आएंगे और थर्ड में भी हमारी 3 रोज बन रही हैं तो यहाँ पे भी हम लोग एक और फ्रेम सेट टैग लगाएंगे और हमारे यहाँ पे हम 3 रोज को डिफाइन करेंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा था, हमें अपने सबसे पहले चाहिए था हमारे फ्रेम सेट में 3 कॉलम्स डिफाइन हो। तो जल्दी से मैं 3 कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे 3 फ्रेम्स बन चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए था, हमारा ये जो मिड का फ्रेम है ये फ्रेम हमारा 2 रोज में डिफाइन हो, 2 रोज में डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फ्रेम 1 को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारे फ्रेम 1 में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, हमारा फ्रेम 1 नॉर्मल रहना। देन इसके बाद हमें फ्रेम 2 में चेंजेस करने हैं। फ्रेम 2 में ही हमें 2 रोज लगानी है तो हम इस फ्रेम 1 के बाद एक और फ्रेम से टैग लगाएंगे और यहाँ पे डिफाइन करेंगे रोज, क्योंकि हमें अपने नेक्स्ट कॉलम में कुछ रोज चाहिए हैं। तो रोज में यहाँ पे 50% 50% दे देता हूँ और इसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये दूसरा कॉलम भी तैयार हो गया जिसमें हमारी 2 रोज थी।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा ये लास्ट वाला फ्रेम सेट था हम इसको क्लोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने सिर्फ मिड वाले कॉलम में ही रोज चाहिए थी, तो यहाँ पे हमारे रोज का काम खत्म हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग फ्रेम सेट टैग को क्लोज कर देंगे। फिर आते हैं अपने थर्ड कॉलम में, जो कि हमारा होगा जिसमें हमारे 3 रोज को डिफाइन किया जाएगा। तो इसी के बाद हम इस फ्रेम सेट टैग के बाद एक और फ्रेम सेट टैग लगाएंगे, और इस फ्रेम सेट में हम सबसे पहले तो रोज डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हमारे फ्रेम में 3 रोज होंगी, 33%, 33% एंड 33%, 3 पार्ट में हमने डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद हम उन वर्टिकल फ्रेम्स के नाम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रेम 3 तक मैंने दे दिए हैं, तो यहाँ पे मैं फ्रेम 4 दूंगा। जल्दी से इनके नाम दे देता हूँ, फ्रेम 5 एंड फ्रेम 6। और इसके बाद अगर हम इसे अपने ब्राउजर पे आकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि हमारा कुछ इस तरह से फ्रेम बन चुका है, जिसमें मेरे थर्ड कॉलम में 3 फ्रेम्स होने चाहिए। और एक और चीज, आपने जितने भी फ्रेम्स अपने पेज बनाए, हर एक फ्रेम का एक नाम जरूर दे, हर एक फ्रेम के लिए एक फ्रेम टैग जरूर होना चाहिए। देन इसके बाद हमारे सारे फ्रेम्स बन चुके हैं, तो अब लास्ट में हम लोग अपना सबसे स्टार्ट में जो हमने फ्रेम सेट टैग ओपन किया था उसको भी क्लोज कर देंगे। और इनके रिसाइज के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, अगर हमें चाहिए कि इनके साइजेस में हम कोई चेंजेस ना कर सके, हमें जिस भी फ्रेम में चाहिए कि चेंजेस ना हो उसके साइज में, तो हम लोग वहाँ पे नो रिसाइज एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं जो कि हमारे फ्रेम सेट में यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा है फ्रेम बॉर्डर, जो कि हमारे फ्रेम को बॉर्डर देने के लिए होता है, और यहाँ पे हम लोग उस फ्रेम की विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, या फिर 10 पिक्सल्स भी आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि हमारे फ्रेम सेट टैग में यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो है मार्जिन हाइट। तो मार्जिन हाइट क्या करेगा, हमारे फ्रेम में मार्जिन देने का काम करेगा टॉप एंड बॉटम की। तो यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ 300 पिक्सल्स, कुछ ज्यादा ही दे रहा हूँ, फिर भी चलिए देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने पेज को मार्जिन दे रहा हूँ जो कि होगी 300 पिक्सल। आप देख रहे होंगे कि आप हमारे पेज में मार्जिन आ गई है टॉप से 300 पिक्सल्स। और यहीं पे हमारा एक और एट्रीब्यूट है जो कि होता है मार्जिन विड्थ। अब मार्जिन विड्थ का क्या काम है, हमारे फ्रेम को मार्जिन देता है लेफ्ट एंड राइट से। मार्जिन विड्थ में मैं कम ही दे देता हूँ, 100 पिक्सल दे देता हूँ। तो अभी तो फिलहाल ये हमारा पहले का पेज है, जब हमने यहाँ पे रिफ्रेश नहीं किया है। तो चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। और रिफ्रेश करते ही आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड से भी मेरी फ्रेम में 100 पिक्सल्स मार्जिन आ चुकी है। इसके बाद लास्ट एट्रीब्यूट है हमारा स्क्रोलिंग। इस एट्रीब्यूट की हेल्प से हम लोग अपने पेज में डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो फ्रेम होगा वो स्क्रोल के लायक है या फिर नहीं, या कह सकते हैं कि हमारा जो फ्रेम होगा उसमें हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रॉल करके नीचे जा सकते हैं या फिर नहीं। इसमें हम लोग 3 तरह से वैल्यू दे सकते हैं। पहला तो यस, दूसरा है नो, और थर्ड है हमारा ऑटो। और फिलहाल अभी हमारे पेज में ज्यादा कुछ कंटेंट है नहीं, इसलिए हम लोग अभी फ्रेम को अपने स्क्रॉल कर नहीं सकते। बट अगर आपके पेज में बहुत सारा कंटेंट है, आपका जो भी फ्रेम होगा, अगर आपने स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट में वैल्यू दे दी है नो, तो आप अपने फ्रेम को स्क्रॉल नहीं कर सकते, आपका फ्रेम फिक्स्ड हो जाएगा एक जगह पे। और अगर आपने स्क्रॉलिंग यस कर दी है तो आप अपने फ्रेम को स्क्रॉल भी कर सकते हैं, बट ये चीजें आपके कंटेंट के बेस पे होंगी। फिलहाल मेरे फ्रेम में कंटेंट ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल नहीं कर सकता। अगर आपके पेज में कंटेंट ज्यादा होगा तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं, और अगर आपने वैल्यू नो कर दी है तो नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रेम सेट क्या होता है, आई फ्रेम्स क्या होते थे, और फ्रेम सेट के जितने भी एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, नेस्टेड फ्रेम्स बताए हैं, वो सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज की वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।